अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेसन नंबर 8 जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाइट बैलेंस और कलर प्रोफाइल्स। आज के लेसन में हम सबसे पहले अगर बात करें वाइट बैलेंस की, तो वाइट बैलेंस क्या होता है कि आपके इमेज में जो वाइट है वो कितना वाइट होना चाहिए। तो आपने ये उसको बताना है कि आपके इमेज जो वाइट आ रहा है उसको आपने वाइट करना है, वार्म करना है या ब्लूइश करना है या किस तरह का करना है। तो ये आप अपने कैमरा को डिफरेंट वाइट बैलेंस के मोड्स के थ्रू बताते हैं, तकरीबन जिसमें 3 एक मेन होते हैं जो कि हर कैमरा में होते हैं, बाकी डिफर करते हैं कैमरा टू कैमरा और कंपनी टू कंपनी। वाइट बैलेंस में आज हम 3 मोड्स के बारे में बात करेंगे जो कि है डे लाइट, क्लाउडी और फिर टंगस्टन। तो अगर इन 3 ऑप्शंस में आपके पास जो अगर हम देखेंगे वाइट बैलेंस की जो वाइट कलर की जो ट्रांजिशन हो रही है, डे लाइट में आपको न्यूट्रल कलर्स मिलते हैं, क्लाउडी में आपको कूल कलर्स मिलते हैं और टंगस्टन में आपको हल्के हल्के से वार्म कलर्स मिलते हैं। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इन 3 मोड्स में डे लाइट में आपको हल्का हल्का सा वार्म टेम्परेचर मिलता है, क्लाउडी में आपको हल्का हल्का सा ब्लू शेड मिलता है और टंगस्टन में आपको येलोश टेम्परेचर मिलता है। तो अब अगर बात कीजिए कि आपने 3 मोड यूज़ कब करने हैं, तो ये डे लाइट जो आपने जब आप कहीं बाहर शूट कर रहे हैं, आपके पास सनी लाइट आपके पास आ रही है, तो तब आपने डे लाइट यूज़ करना है जिसमें आपको हल्का हल्का सा वार्म टेम्परेचर मिलेगा और न्यूट्रल कलर्स मिलेंगे। लेकिन अगर बाहर गए हैं और वहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स हैं और आपको उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं मिल रही, उतना ज़्यादा सनी डे नहीं है, थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं, आपको एक बड़ी प्यारी सी न्यूट्रल सी लाइट मिल रही है, बड़ी सॉफ्ट लाइट मिल रही है, तो उसमें आप क्लाउडी यूज़ करेंगे जिसमें आपको हल्का हल्का सा ब्लूश और कूल सा एक कलर्स मिलेंगे सारे आपको। और फिर अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं और आपके पास तकरीबन जो लाइट्स लगी हैं सारी येलो येलो लाइट हैं, तो उसमें आप अपना टंगस्टन मोड यूज़ करेंगे जिसमें आपको वार्म कलर्स मिलेंगे और आपका कलर टेम्परेचर भी बिल्कुल येलो होगा। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है जो हमने डिस्कस करनी है वो है कलर प्रोफाइल्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 ऑप्शन, क्योंकि ये मेन 3 कलर प्रोफाइल्स हैं जो कि आपको सब कैमराज में मिलते हैं। बाकी जितनी कलर प्रोफाइल्स हैं वो वेरी करती हैं कैमरा टू कैमरा, कंपनी टू कंपनी। जिसमें सबसे पहले आपके पास कलर प्रोफाइल आती है एक स्टैंडर्ड की, फिर आती है विविड और फिर आता है मोनोक्रोम। 90 to 95% बल्कि आई थिंक 100% भी आपकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल यूज़ होती है। तो अगर जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है वो आपने तब यूज़ करनी है जब आपको पता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगी, जो भी आपके पास इमेज या वीडियो बना रहे हैं आप, इसके बाद आपने इसकी कलर सेटिंग्स चेंज करनी है, आपने इसके कलर्स में एडिटिंग करनी है, तब आप स्टैंडर्ड कलर प्रोफाइल यूज़ करते हैं ताकि आपके पास जो भी एक नेचुरल जो या जो रियलिस्टिक सा डाटा है वो आपके पास आ जाए। उसके बाद आपने जो चेंजेस करनी है आप उसमें आराम से कर सकें। विविड कलर प्रोफाइल आपने कब यूज़ करनी है, वो आपने तब यूज़ करनी है जब आप किसी ऐसी कंडीशन में बैठे जहाँ पे आपके पास बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कलर्स पॉप कर रहे हैं, किसी ऐसे लैंडस्केप पे बैठे हैं जहाँ पे ग्रीन और बड़ा ब्लू स्काई सा आ रहा है जिसको आप बड़ा पॉप करवाना चाह रहे हैं, जिसके कलर्स एक एनहांस करना चाह रहे हैं, तब आप विविड कलर प्रोफाइल यूज़ करते हैं ताकि जितने भी कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो और आपको एक बहुत प्यारा सा एक एनहांस्ड इमेज मिले। और फिर अगर बात करें मोनोक्रोम की, तो मोनोक्रोम में तो कहानी उल्टी होगी, उसमें तो कलर शलर कोई रियलिस्टिक वाली चीज़ है ही नहीं है, उसमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कुछ भी ड्रामेटिक सा बनाना होता है, लेकिन आपको इतनी लाइट होनी चाहिए कि वो उसमें कंट्रास्ट एक अच्छा बना सके और एक अच्छी तस्वीर ले सके, ताकि आपको अगर अगर वाइट नज़र आए तो ब्लैक भी नज़र आए, और अगर ब्लैक और वाइट दोनों नज़र आए तो उसमें थोड़ा सा ग्रे भी बने, ताकि थोड़े से शेड्स बने। और जब तक शेड्स नहीं बनेंगे, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, कंट्रास्ट ही रहेगा, तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो इसलिए जब भी आपने मोनोक्रोम यूज़ करना है, आपने मोनोक्रोम में ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आपके पास कुछ ना कुछ लाइट सोर्स होना चाहिए। सिर्फ बिल्कुल यही नहीं कि सिर्फ एक बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है और बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, क्योंकि जो असल इमेज है वो बीच के ग्रेज बनाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया वाइट बैलेंस और कलर प्रोफाइल्स। वाइट बैलेंस क्या होता है, आपने अपने कैमरा को बताना होता है कि आपका जो वाइट है वो कितना वाइट या कितना येलो या कितना ब्लू होगा, वो आपने उसको वाइट बैलेंस के मोड्स के थ्रू बताना है। उसके बाद कलर्स आपने अपने कैमरा को किस तरह बताना है कि किस तरह के कलर्स रखे, बिल्कुल नेचुरल से कलर रखे, थोड़ा से एनहांस सेचुरेशन वाले ज़्यादा कलर्स रखे या बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दे, तो उसमें आपने यूज़ करनी है कलर प्रोफाइल्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन नंबर 8। और आज हमने सारी अपनी सेटिंग्स जितने भी मोड्स थे कैमराज के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी फोटोग्राफी की कंपोजिशन की टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके सब्जेक्ट को आपके इमेज में कहाँ होना चाहिए तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, और किस किस तरीके की टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप एक नॉर्मल इमेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसकी कंपोजिशन चेंज करके उसको बहुत अच्छा इमेज बना सकते हैं। सो डोंट मिस दैट लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।